नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं और शब्दों का संक्षेप में वर्णन किया है। वह यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की मंजिल क्या तय करती है। उनका कहना है कि यदि हम मृत्यु के समय भगवान को याद करें तो हम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ ईश्वर को सदैव याद करना चाहिए। हम उनके गुणों, उनकी विशेषताओं, सद्गुणों आदि के बारे में सोचकर ऐसा कर सकते हैं। भगवान के नाम का जाप करके उनका लगातार योग ध्यान करना भी एक अच्छा अभ्यास है। अनन्य भक्ति के माध्यम से जब हमारा मन पूरी तरह से उनमें लीन हो जाता है तो हम भौतिक आयामों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण भौतिक क्षेत्र में विभिन्न निवासों और सृष्टि चक्र के बारे में बात करते हैं। वह आगे बताते हैं कि कैसे प्राणियों की भीड़ इन निवासों पर प्रकट होती है और विघटन के समय सब कुछ वापस उनमें समाहित हो जाता है। हालांकि ईश्वर का यह दिव्य निवास सृजन और विनाश के इस चक्र से अछूता है। जो लोग प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे अंततः दिव्य निवास तक पहुंचते हैं और फिर कभी भौतिक संसार में नहीं लौटते, जबकि वे गिरी हुई आत्माएं जो अंधकार के मार्ग पर चलती हैं जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के चक्र में स्थानांतरित होती रहती हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे परम भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहा जाता है और अधिदैव किसे कहा जाता है? शरीर में अधिज्ञ कौन है और वह अधिज्ञ कैसे है? हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे पहचानेंगे? भगवान ने कहा, सर्वोच्च अविनाशी इकाई को ब्रह्म कहा जाता है। स्वयं का स्वरूप ही अध्यात्म कहलाता है। जीवित प्राणियों के भौतिक व्यक्तित्व और उसके विकास से संबंधित कार्यों को कर्म या सकाम गतिविधियां कहा जाता है। हे देहधारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं, वह भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर बदलती रहती है अधिभूत कहलाती है। ईश्वर का सार्वभौमिक रूप जो इस सृष्टि में दिव्य देवताओं का स्वामी है अधिदैव कहलाता है। मैं जो प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ अधिज्ञ या सभी यज्ञों का भगवान कहलाता हूँ। जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं वे मेरे पास आते हैं। इस बात में निसंदेह कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य मृत्यु के समय शरीर त्यागते समय जिस बात का स्मरण करता है उसी चिंतन में सदैव लीन रहकर मनुष्य उसी अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए सदैव मुझे याद करो और युद्ध करने का कर्तव्य भी करो। मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम मन को बिना विचलित हुए मुझ परम दिव्य व्यक्तित्व को याद करने में लगाओगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। इस सर्वज्ञ, सबसे प्राचीन, नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका आश्रय और अचिंत्य दिव्य स्वरूप का स्वामी है। वह सूर्य से भी अधिक उज्ज्वल और अज्ञान से, सभी अंधकार से परे है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय योगाभ्यास द्वारा स्थिर मन से प्राण को भवों के बीच स्थिर करके भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर लेता है। वेदों के विद्वान उन्हें अविनाशी बताते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं और उनमें प्रवेश करने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग संक्षेप में बताऊंगा। शरीर के सभी द्वारों को रोककर और मन को हृदय के क्षेत्र में स्थिर करके और फिर प्राण श्वास को सिर की ओर खींचकर व्यक्ति को दृढ़ योग एकाग्रता में स्थापित होना चाहिए। जो व्यक्ति मुझ परम पुरुष का स्मरण करते हुए और ओम शब्द का जाप करते हुए शरीर त्यागता है उसे परम लक्ष्य की
प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो योगी सदैव अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करते हैं वे मुझ में तल्लीन रहने के कारण मुझे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माओं को इस संसार में, जो कि क्षणभंगुर और दुख से भरा है, पुनर्जन्म के अधीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के सर्वोच्च निवास तक तुम्हें पुनर्जन्म का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने पर फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों के 1000 चक्रों तक चलता है और उसकी रात भी उतनी ही अवधि तक चलती है। जो बुद्धिमान इसे जानती हैं वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीवित प्राणी अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और उसकी रात ढलने पर सभी देहधारी प्राणी फिर से अपनी अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ अनेक प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात के आगमन पर पुनः अवशोषित हो जाते हैं, ताकि अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर स्वचालित रूप से फिर से प्रकट हो सकें। इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे है एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। वह क्षेत्र तब भी समाप्त नहीं होता जब अन्य सभी ऐसा करते हैं। वह अव्यक्त आयाम सर्वोच्च लक्ष्य है और उस तक पहुँचने पर कोई भी इस नाश्वर संसार में कभी नहीं लौटता। वही मेरा परम धाम है। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व अस्तित्व में मौजूद सभी चीज़ों से बड़ा है। यद्यपि वह सर्वव्यापी है और सभी जीव उसमें स्थित हैं, फिर भी उसे केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से मुक्ति के विभिन्न मार्गों का वर्णन करूँगा, जिनमें से एक मुक्ति की ओर जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर जाता है। जो लोग परम ब्रह्म को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण के 6 महीने, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के उज्ज्वल भाग के दौरान इस दुनिया से प्रस्थान करते हैं, वे सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करते हैं। वैदिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने वाले जो सूर्य के दक्षिणायन, चंद्रमा के अंधेरे पखवाड़े, धुएं के समय रात के 6 महीने के दौरान निधन हो जाते हैं, वे दिव्य निवास प्राप्त करते हैं। दिव्य सुखों का आनंद लेने के बाद वे फिर से पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये 2 उज्ज्वल और अंधेरे रास्ते इस दुनिया में हमेशा मौजूद रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं वे कभी मोहित नहीं होते। अतः सदैव योग में स्थित रहो। जो योगी इस रहस्य को जानते हैं उन्हें वैदिक अनुष्ठानों, वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान के फल से कहीं अधिक योग्यता प्राप्त होती है। ऐसे योगी परम धाम पहुँचते हैं। हमारा 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।